सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। आई एम सॉरी कि मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोस नहीं लेके आ पा रही थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं ला पा रही थी बिकॉज़ मैं भी थोड़ा बिजी चल रही थी। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरे वीडियोस कैसे कैसे आ रहे हैं। अभी इन्फॉर्मेटिव तो नहीं थे, डेफिनेटली वो नहीं थे बिकॉज मेरे कॉलेज में भी फेस्ट चल रहे थे। मिस्टिका फेस्ट हुआ, फिर उसके बाद में हम लोगों के कॉन्फ्रेंसेज हुए थे, तो उसमें से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। बट आज मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ वो सबसे रिनाउंड टॉपिक है, इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है बिकॉज बजट सेशन आ चुका है अब 2025 का। तो अब उस बजट सेशन में जो सबसे मेन चीज़ें रही हैं वो है आपका टैक्स लैब। टैक्स लैब में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। आप लोग बहुत सारे मतलब पोस्ट ऐसे देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे या फिर यूट्यूब पे भी कि अब मिलेगी राहत मिडिल क्लास वालों को भी। तो डेफिनेटली मिलेगी बिकॉज जो 12 लाख एनुअल इनकम कमा रहे थे, यानी जो सैलरीड पर्सन है, अब वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो टैक्स पे नहीं करेंगे बिकॉज अब ये चीज़ें किसने बोला? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने ये चीज़ें डिसाइड की कि अब 12 लाख तक के जितने भी सैलरीड एम्प्लॉय हैं वो भी टैक्स पे नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, ये तो बहुत नई चीज़ें तो मैं नहीं बता रही, पर मैं इसमें नया ये चीज़ें बता रही हूँ कि आप बीइंग एन एमबीए स्टूडेंट, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं, एचआर आपसे ये क्वेश्चन करता है कि इस बार का बजट सेशन क्या रहा, तो आप उसको आंसर इस तरीके से नहीं करेंगे कि मैम टैक्स स्लैब घट चुका है, 12 लाख तक के लोगों को टैक्स पे नहीं करना है। आपका आंसर फॉर्म में होना चाहिए और वो फॉर्म ऐसे होगा कि आपको 3 कैटेगरी में अपने आंसर को डिवाइड करना होगा। सबसे पहले कैटेगरी होगी व्हाट की, जिसमें कि आप ये बताएंगे कि इस बार के बजट सेशन में रहा क्या। दूसरी चीज़ उसमें आप ये भी करेंगे कि आप उसमें कंपेयर करेंगे कि पिछला जो बजट सेशन रहा है और उससे इस बार क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप वो क्वेश्चन को व्हाट में, उस आंसर को व्हाट क्वेश्चन में रखेंगे, ठीक है, कि आप उसमें बताएंगे। बट दूसरी चीज़ आपकी फिर आ जाएगी हाउ, कैसे आप उस चीज़ों को अब कंपेयर करेंगे, देखेंगे कैसे आपने उसको कंपेयर किया। तो आपके पास वो रीज़न होना चाहिए। दूसरा वाई, आपके पास वाई का आंसर होना चाहिए। तो जब आपका आंसर इन 3 कैटेगरीज में बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली एचआर को ये समझ में आएगा कि आपने बजट सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एनालिसिस करके पढ़ा है। जी हाँ, आपको एनालिसिस करके ही कोई भी आंसर को रखना होता है सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। सिर्फ आंसर को डायरेक्टली वन वर्ड में कह देना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और बीइंग एन एमबीए स्टूडेंट, यू हैव टू एनालाइज वॉट एवर गोइंग इन द मार्केट, सो गो विद द ट्रेंड। आगे की ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, आप उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।